आंखों में सपने थे, गिरे, गिर कर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में जलती रहे। हम एक दिन कामयाब होंगे, होंगे, कामयाब होंगे। इसको मैं एक छोटी सी कहानी के तौर पे आपको मैं समझाना चाह रही हूँ, तो प्लीज आप ध्यान से सुनिए। दो मेढक रास्ते से जा रहे थे। रास्ते में खाई था, दोनों गिर गए उसमें। दोनों गिर गए, दोनों कोशिश करने लगे, अपने आप को बाहर जंप करने लगे कि निकलने की कोशिश कर रहे, बहुत कोशिश करने लगे दोनों कि निकल जाए इसमें। अपने दीवार पे जब खाई था उसमें रगड़ रहे, मिट्टी में और पत्थरों में अपने आप को ऐसे ऐसे करके रगड़ रहे, निकलने की कोशिश कर रहे, बहुत कोशिश कर रहे, लेकिन नहीं निकल पा रहे थे। 4-5 उनके फ्रेंड, रिश्तेदार जो फ्रॉग थे वो जा रहे थे, मेढक रास्ते से गुजर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि दो मेढक गिरे हुए हैं खाई में। तो उन्होंने बोला कि निकल नहीं सकते तुम अब, क्योंकि अब निकलना बहुत मुश्किल है, तुम्हें मरना है, अब निश्चित है, तुम आसानी के मौत मर जाओ। क्यों कोशिश कर रहे हो बार बार बाहर निकलने का, अपने आप को क्यों हिट कर रहे हो, अपने आप को क्यों टॉर्चर कर रहे हो, ब्लड आ रहा है, मत करो, ऐसे मत करो, अब निश्चित है, मौत तुम्हारी निश्चित है, तुम कोशिश मत करो। तो एक जो फ्रॉग था वो रुक गया, और दूसरा जो था फ्रॉग या मेढक वो नहीं रुका, वो कोशिश करते रहे बाहर जंप करने, निकलने के लिए जंप कर रहे, बार बार कोशिश कर रहे निकलने का, बार बार पत्थरों में, मिट्टियों में अपने आप को ऐसे ऐसे रगड़ रहा है, ब्लड आ रहा है, खून निकल रहा है, फिर भी रगड़ रहे अपने आप को, बॉडी को, कोशिश कर रहे निकलने का, लेकिन नहीं निकल पा रहे। ऊपर से जो 4-5 उनके दोस्त है और रिश्तेदार जो है वो बोल रहे, बार बार उनको बोल रहे कि मत करो ऐसा, मेरी बात मानो, क्यों नहीं मेरी बात मान रहे हो, तुम नहीं निकल सकते, तुम्हें मौत तुम्हारी, तुम दोनों की निश्चित है, तुम नहीं करो कोशिश, तुम अब नहीं जी पाओगे, इसलिए कोशिश मत करो। वो नहीं सुना और बार बार अपने आप को निकालने की कोशिश करे, बार बार जंप कर रहा है निकलने की, लेकिन वो निकल गया। एक जो जिसने फ्रॉग जो कोशिश किया मेढक ने, वो बाहर निकल गया। जब बाहर निकला तो उनके जो दोस्त और रिश्तेदार जो है वो उनसे, उनके पास है, सोचे कि चलो पूछते हैं कि इन्होंने क्या सोचा, हमने इतना मना किया, फिर भी मना करने के बाद भी इन्होंने बात नहीं मानी हमारी, चलो पूछते हैं कि क्या सोच के ये ऐसा किए। गया मेढक के पास और बोला कि तुम क्या सोच रहे थे। तो बातें करते करते पता चला कि ये तो सुन ही नहीं सकता, ये तो मेढक बहरा है। तो बहरा होना ही अच्छा होता है, कभी कभी जो लोग कहे उसको ना सुने वही अच्छा होता है। मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगी, स्टीव जॉब्स, वो बहुत बड़े कंपनी में लीडर थे और उनको वहां से निकाल दिया गया कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारे लायक नहीं है, तुम अच्छा नहीं कर रहे, उनको कंपनी से निकाल दिया। उन्होंने बाहर निकलते ही, उस कंपनी से जब निकाले गए तो उन्होंने दो कंपनी खड़ी करी, एक का नाम था नेक्स्ट और दूसरे का पिक्सर, दोनों कंपनी खुद खड़ी की। और एक लड़की बहुत ही बॉक्सिंग में बहुत मेहनत कर रही थी, तो सब बोलने लगे, गांव के, उनके शहर के लोग सब बोलने लगे कि तुम नहीं कर पाओगी, लड़कियां कभी बॉक्सिंग नहीं करती है, कभी ये इस लाइन में तुम मत जाओ, बॉक्सिंग लड़की नहीं करती है, तुम क्यों अपना टाइम पास कर रही हो इसमें, तुम मत करो इसमें। फिर भी किसी की बात नहीं मानी, और वो मैरी कॉम 5 वर्ल्ड में 5 चैंपियंस जीती वो, और उन्होंने हार नहीं मानी, किसी की नहीं सुनी, रुकी नहीं, वो अपना मेहनत करती चली गई, अपने जिसमें मन था उनको बॉक्सिंग करना करती चली गई, किसी की नहीं सुनी। इसीलिए कभी कभी बहरे होना भी अच्छा होता है। धीरू भाई अंबानी 150 रुपए के एक कंपनी में 150 रुपए का मंथली वो कमाते थे। उन्होंने सबको बोलते थे कि मैं एक दिन करोड़ों का जायदाद खड़ा करूंगा, तो सब बोलने लगे कि अरे पागल हो गया है, देखो ये बोल रहा है जो 150 रुपए का मंथली जो कमा रहा है, वो बोल रहा है कि मैं करोड़ों का जायदाद एक दिन बनाऊंगा। तो सब उनको पागल बोलते थे कि ऐसा नहीं करेगा, ये ऐसे ही बोलते रहता है, ऐसा थोड़ी कर पाएगा ये। लेकिन उन्होंने कर दिखाया ये चीजें। और वुमेन ईरानी, वो 44 साल के एज में एक्टिंग करना शुरू किया, और वो एक्टिंग करे और अच्छे एक्टर बने। आज वो
सब उनको बोलते थे कि 44 साल की एज में कौन एक्टिंग करता है, तुम नहीं कर पाओगे, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, किसी की नहीं सुनी और वो अपने काम में लगे रहे, वो अपना मेहनत करते रहे और आज देखिए कितना अच्छा एक्टर है वो। सिद्दीकी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, वो उनको एक यूपी के छोटे से गांव से वो निकले थे। उनको लोग बोलते थे कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, लुक्स ग्लैमर उनको बनना था। वो उनका शौक था कि मुझे लुक्स ग्लैमर बनना है, लेकिन सब उनको बोलने लगे कि तुम एक छोटे से गांव से हो, तुम्हारा लुक्स है ही नहीं ग्लैमर जैसा, तुम नहीं बन पाओगे। लेकिन उन्होंने किसी का नहीं सुना और लुक्स ग्लैमर से नहीं, जिगरा दम में होना चाहिए, तभी लोग सक्सेस होता है। रामेश्वरम का बेटा घर घर जाके पेपर बेचता था और वो ऊंचे सपने देखते थे। वो हमेशा सबको बोलते थे, उनका सपना था कि मैं साइंटिस्ट बनूंगा। तो सब बोलते थे कि छोटे शहर से आए हो ना, छोटे सपने रखो, इतने बड़े सपने मत देखो, कभी पूरा नहीं होने वाला है। लेकिन वो निकले एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि इंडिया के साइंटिस्ट बने और प्रेसिडेंट भी। हर मंजिल एक सफर का इरादा कर लो, ना हारेंगे हम खुद से, उम्र भर ये वादा कर लो, वादा कर लो, वादा कर लो। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।